नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा। आज मैं आपको कुछ एलर्जेटिक राइनाइटिस के लिए कुछ बेसिक उपाय बताने जा रही हूँ। अचानक क्लाइमेट चेंज होने के कारण कभी बरसात का मौसम या कभी गर्मी का मौसम या गर्मी के मौसम से बरसात के मौसम के जाने का जो बीच का टाइम होता है 15 डेज, या फिर रेनी सीजन से विंटर सीजन तक जाने का जो बीच के 15 डेज होते हैं उसे आयुर्वेद शास्त्र ऋतु संधि कहते हैं। तो वो जो 14 to 15 डेज का गैप होता है, स्पेशली जो 14 डेज 2 हफ्ता जो बताया है उसे ऋतु संधि कहा जाता है। जो दो सीज़न में चेंजेस आते हैं, उस सीज़न में हमारे बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो हमें कोई डिसीज़ होने की संभावना नहीं रहती। लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी लो होता है तो हमें कोई भी एलर्जेटिक रिएक्शन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिश के मौसम से हम ठंडी के मौसम की तरफ अगर हम बढ़ रहे अभी, तो ऐसे में अचानक क्लाइमेट बदलने के कारण सर्दी जैसी बीमारी हो सकती है, छींकें आ सकती है, कफ कोल्ड हो सकता है, ड्राई कफ हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आयुर्वेद शास्त्र ने एक अच्छा उपाय बताया है पंचकर्मा में, नस्य थेरेपी। नस्य जो रहता है वो 2 टाइप का रहता है। एक अंडर ऑब्जर्वेशन कंसल्टेंट के साथ किया जाता है और एक आप डेली कर सकते हो, उसे प्रतिमर्श नस्य कहते हैं। उसमें क्या होता है, 2 बूंद आपके नॉस्ट्रिल्स में रोज सुबह उठकर डालना चाहिए। फिर वो देसी गाय का घी होता है या फिर कोकोनट ऑयल होता है, वो आपके प्रकृति अनुसार निर्भर होता है। ये प्रतिमर्श नस्य करने से पहले अगर आप वैद्य से सलाह लेंगे तो वो आपको परफेक्टली गाइड करेगी। दूसरा नस्य आता है जो पंचकर्मा रूम में किया जाता है, जिसमें पूरे फेशियल पूरी तरह से अभ्यंग किया जाता है, यानी ऑयल से आपका हेड फेस मसाज किया जाता है। उसके बाद एक स्टीम दी जाती है। स्टीम के बाद जो मेडिकेटेड ऑयल होता है या मेडिकेटेड घी होता है उसे नेजल में 1 दिन 2 ड्रॉप्स, फिर 4 ड्रॉप, 6 ड्रॉप ऐसे करके ग्रोथ करके फिर कम कर करके वो थेरेपी की जाती है। उसे पंचकर्मा के अंदर नस्य थेरेपी कहा गया है। नस्य थेरेपी के बहुत सारे फायदे होते हैं। एलर्जी से बचने के लिए नस्य थेरेपी की जाती है। अगर ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको इजीली आपको राइनाइटिस हो रहा है या एस्थमेटिक पेशेंट है, तो आप नज़दीकी पंचकर्मा सेंटर जाके आप वैद्य से सलाह लेके आप ये कर सकते हैं। और एक छोटा घरगुती उपाय ये है कि आप घर में तुलसी का काढ़ा सेवन कीजिए। तुलसी के पत्ते, घर पे बहुत सारे तुलसी के पत्ते रहते हैं, हर घर में तुलसी का पौधा होता है। तो तुलसी के पत्ते लीजिए, गर्म पानी में उबालिए और सुबह उठकर उस गर्म पानी तुलसी डालकर सेवन कीजिए। बहुत लोगों को आदत है कि सुबह उठकर पूरा 1 लोटा या फिर 1 ग्लास पूरी गर्म पानी पीते। कई बार प्रकृति अनुसार ये सूट नहीं होता है। किसी किसी की प्रकृति को गर्म पानी सुबह उठकर पीना सूट नहीं होता, उनको ब्लॉटिंग या फिर इंडाइजेशन प्रॉब्लम आते हैं। तो ये आप ऑब्जर्व कीजिए कि हमारे डाइट में ऐसे क्या चेंजेस आए हैं, हमारी इम्यूनिटी लो क्यों हो रही है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर करते जा रही हूँ। और भी कई वीडियोस मैं लाऊंगी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। हमारे यहाँ आके कंसल्ट कीजिए, संपर्क कीजिए, सलाह लीजिए कौन सा प्रकृति अनुसार कौन से पंचकर्मा किया जाता है, कौन से सीज़न में कौन से पंचकर्मा किए जाते हैं। हर सीज़न में हर पंचकर्मा नहीं किया जाता है। सीजनल वाइज पंचकर्मा होता है, डिसीज वाइज पंचकर्मा होता है। तो आप वो अवश्य सलाह लेकर ही उसे पूरी तरह उतारिए। कई बार आपको नुकसान हो सकता है, तो जहाँ डॉक्टर ऑथेंटिकली बैठे हैं, जहाँ पंचकर्मा ऑथेंटिकली करवाया जाता है, वहाँ जाकर ही आप आपकी थेरेपीज करवाइए, हेल्दी रहिए और आयुर्वेद को अपनाइए। और प्रतिमर्श नस्य डेली कीजिए। उसके रिलेटेड आपको मैं बेसिकली ये बताती हूँ, अगर आप डेली नस्य करना चाहते हैं घर में, तो देसी गाय के घी के 2 बूंदे आप नाक में डालिए। अगर आप कफज प्रकृति होगे या वातज प्रकृति के होगे तो कोकोनट ऑयल डालिए। पित्तज प्रकृति होगे तो देसी गाय का घी डालिए। अनुभव कीजिए, अपने अनुभव कमेंट द्वारा शेयर कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।